हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक ऐसा आईपीओ जो कि आज की तारीख मतलब 16 जनवरी को ओपन हो चुका है। स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल का आईपीओ जो कि 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या है कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखे तो नियरली 50% मतलब 50% के आसपास बता रहा है, लगभग 45 रुपए पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। और अभी मार्केट भी एक दो दिन से सुधरा हुआ है, तो ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड चल रही है। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे ना रहें, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए जानना जरूरी है। फिर इसके एंकर लिस्ट के बारे में जाने तो छोटा इश्यू साइज है, 60 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए, लगभग 30% के आसपास। इसमें 6 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, सैंड कैपिटल, आशिका, क्राफ्ट, मिंट, लीडिंग लाइट, मतलब ऐसे कुछ नाम शामिल है। मतलब आप कहें तो एफआईआईज कहें या डीआईआईज कहें, उनके अंदर कोई बड़े नाम शामिल नहीं है। तो एंकर लिस्ट आप ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि छोटा इश्यू साइज है, इस हिसाब से एंकर लिस्ट ऐसी ही हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा 10 में से 3। खराब नहीं है, मतलब जिस हिसाब से इश्यू साइज है उस हिसाब से इसकी एंकर लिस्ट आई है। तो एंकर लिस्ट बिलो एवरेज है। फिर दोस्तों, स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल कंपनी जो है क्या काम करती है, कंपनी की डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो कंपनी जो है सन 2002 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब अब 22 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी जो है सेल करती है रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस जो होती है वो ये सेल करती है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो गैसेस के अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे प्रेशर वॉशर, वैक्यूम पंप, उसके अलावा रेफ्रिजरेंट और फ्लोरिन्स। तो ये जो गैसेस होती है ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह में काम आती है। फिर जो एसीज हैं, मतलब एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेंट मतलब फ्रिज वगैरह है, उसके अंदर ये गैसेस काम आती है। बड़े बड़े जो प्लांट्स वगैरह होते हैं जहाँ एयर कंडीशन लगे होते हैं, उसके अलावा बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, बड़े बड़े रेफ्रिजरेंट जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पर ये गैसेस काम आती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, जहाँ से बिजली वगैरह पैदा होती है, वहाँ पर ये काम आती है। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ये गैसेस काम आती है। उसके अलावा स्पेशल टाइप का ये पेंट भी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो गैसेस वगैरह होती है ये फ्लोरोकेमिकल्स कहलाती है। इसकी टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 2 महाराष्ट्र के अंदर, एक राजस्थान और एक हरियाणा के अंदर। और ये जो रेफ्रिजरेंट गैसेस वगैरह है, वहां से इसका रेवेन्यू 99% के आसपास का आता है। अदर आप कह सकते हैं 1% से कम आता है। तो ओवरऑल अगर सेक्टर देखें तो सेक्टर बढ़िया है। इस सेक्टर्स के अदर शेयर्स भी अगर देखें, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ वगैरह है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनके भी रिटर्न्स वगैरह अच्छे हैं। बाकी अदर शेयर्स को देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बट जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अदर शेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखते हैं तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं, और FY25 के 2 क्वार्टर्स मतलब 30 सितंबर 2024 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो साल दर साल एसेट्स के अंदर ग्रोथ है। 98 करोड़ रुपए से 235 करोड़ रुपीज, मतलब 98 करोड़ से 235 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। एसेट्स के अंदर 2 गुना से ज्यादा की ग्रोथ है। रेवेन्यू इसका 186 करोड़ से 236 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, ठीक ठाक ग्रोथ आप कह सकते हैं। और 2 क्वार्टर्स के अंदर 141 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। अगर अगले 2 क्वार्टर का डबल भी मान ले तो 280 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू आप मान के चल सकते हैं। तो रेवेन्यू के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहे तो प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट जो है 21 करोड़ से 9.7 करोड़ रुपए हुआ है। फिर 9.7 करोड़ से FY24 में 14.8 करोड़ रुपए हुआ है, मतलब अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। पहले प्रॉफिट मार्जिन्स FY22 में 11% थे, फिर 4.2% थे, अभी इस साल 6% के आसपास है। और अभी 2 क्वार्टर्स की बात करें तो 11-12% के आसपास है। तो मतलब प्रॉफिट में उतार चढ़ाव है, एक मतलब स्टेडी ग्रोथ नहीं है, एक लगातार ग्रोथ थी वो देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसी होनी चाहिए लगातार ग्रोथ, ताकि क्या है कि ये चीज़ें मार्केट को पसंद आती है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है। इसके अंदर बोरोइंग्स 81 करोड़ रुपीस की है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है। आईपीओ के जरिए कोई भी मतलब पैसा जो है अपने डेट चुकाने के अंदर काम में नहीं लेने वाली है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको अपना डेट कम करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। आरओई 12% के आसपास की, आरओसी 14% के आसपास की है, ठीक ठाक है। फिर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पी देखे तो 37 का है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर। और इसका FY24 के आसपास रेवेन्यू 236 करोड़ रुपए के आसपास का,
अदर कंपिटिटर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, नवीन फ्लोरिन है, एसआरएफ इंडस्ट्री है, तो उनका पी 66 से लेकर 102 102 के आसपास निकल कर आता है। और रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ी कंपनी कहे तो एसआरएफ है, फिर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स उसका 4000 करोड़ रुपए का, एसआरएफ का 13000 करोड़ रुपए का, और नवीन फ्लोरिन का 2000 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये जो कंपनी है स्टालिन इंडिया कंपनी है, वो सबसे छोटी है रेवेन्यू के मामले में। बाकी पी वाइज देखें तो उनसे तो सस्ती वैल्यूएशंस लेके आ रहे हैं, बट थोड़ी और सस्ती करते तो चल जाता। बट फेस वैल्यू 10 रुपए पर जो ये प्राइस बैंड वगैरह है उस हिसाब से ठीक लग रही है, अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस ज्यादा महंगी नहीं है, और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। बाकी अदर पीयर्स के मुकाबले अर्निंग्स पर शेयर वगैरह कम है इसका। फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली ठीक ठीक है, अपना डेट वगैरह आने वाले टाइम में इसको पे करना पड़ेगा। तो अब ये हो गए इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 16 से लेकर 20 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस में रखा गया है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए पर 85 रुपए से लेकर 90 रुपए के बीच में, मतलब 85 रुपीज से लेकर 90 रुपीज के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 165 मतलब 165 शेयर्स का ये लॉट है। 199 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है, छोटा इश्यू साइज है। और 160 करोड़ रुपए मतलब फ्रेश इश्यू के जरिए जुटा रही है, जिससे कंपनी की ग्रोथ के अंदर पैसा काम में आने वाला है। काफी अच्छी बात है कि फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आ रहा है। थोड़ा पोर्शन मुझे लगता है अपना डेट पे करने में भी काम में लेना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम में भी पे कर दे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ओएफएस है 38 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसमें प्रोमोटर्स लगभग 26% लगभग आसपास हिस्सेदारी अपनी सेल करेंगे। अभी 94% के बाद में 67% के आसपास की हो जाएगी लगभग। रिटेल पोर्शन 35% का है, लिस्टिंग डेट है 23 जनवरी को। तो ये है सारे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंश्योरेंस, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। ये रिस्क मापने के लिए देखते हैं कि भाई रिस्क कैसा है। बाकी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आपको डिसीजन बनाना है अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे पहले एक अंदाजन जीएमपी, अंदाजन नहीं होती है जीएमपी, फिक्स चीज तो होती नहीं है, तो उसको अंदाजा मानकर चले सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए। तो 50% के आसपास है, तो अभी अच्छी बता रही है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रहता है 20% का, तो उस हिसाब से तो ठीक है। दूसरा है एंकरलेस, एंकरलेस ठीक ठाक आई है, मतलब खास आप नहीं कह सकते, छोटा इश्यू साइज है तो ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। तीसरा है वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस अपने पीयर्स के मुकाबले सही वैल्यूएशंस है और प्राइस बैंड भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अभी 1-2 दिन लगेंगे, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिलता है वो तो बाद में पता चलेगा, बट छोटा इश्यू साइज इस हिसाब से लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन वगैरह ठीक मिलना चाहिए। तो ओवरऑल जो है रिस्क कम नजर आ रही है। जो 4 पैरामीटर्स हैं हमारे, उनमें से 2 पैरामीटर तो ठीक बैठ रहे हैं, जैसे जीएमपी और वैल्यूएशन तो अभी ठीक बैठ रहे हैं। उम्मीद है कि सब्सक्रिप्शन वगैरह भी अच्छा मिलना चाहिए। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है कि इसका सेक्टर जो है काफी अच्छा है, मतलब अदर इसके सेक्टर्स के शेयर्स देखें उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उम्मीद है कि ये सेक्टर जो है काफी अच्छा चल सकता है और डिमांडिंग सेक्टर भी है। बाकी वैल्यूएशन सही है अपने पीयर्स के मुकाबले, फेस वैल्यू 10 रुपए पर लगभग 85 to 90 रुपीज इसका प्राइस बैंड है। फाइनेंशियली देखें तो ठीक कंपनी नजर आ रही है, खराब नहीं है। फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा है जो कि कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है, ये भी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये है कि जो प्रॉफिट मार्जिन्स है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। भाई पहले 11% थे, फिर 4% हो गए, फिर वापस 6%। ये थोड़ा अप्स एंड डाउन्स जो है मार्केट को पसंद नहीं आता। बाकी रेवेन्यू के अंदर तो ठीक ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। हो सकता है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हो, पर ये क्या है कि सुधरना चाहिए। दूसरा इसके ऊपर डेट थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा बहुत पे करना चाहिए था फ्रेश इश्यू के जरिए, कोई बात नहीं। बाकी ऐसा विशेष चिंताजनक बात नजर नहीं आ रही है, ठीक है कंपनी बैलेंस नजर आ रही है। बट ये 2 चीजें सुधार दे अगर, एक तो अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कंटिन्यू रखे, भाई मतलब स्टडी रखे, भाई 6% आज किया तो अगले साल 7% है, अगले साल 8%, तो उससे क्या है कि थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और दूसरा है कि अपना डेट वगैरह आने वाले टाइम में पे कर दे तो काफी अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। ओवरऑल विशेष दिक्कत नहीं है, मार्केट कैप है इसका 700 करोड़ रुपए के आसपास का, तो अच्छी कंपनी नजर आ रही है। बाकी मैं भी इंटरेस्टेड हूँ लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। अप्लाई करने और नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। आप लोग क्या करेंगे, क्या आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपकी हेल्प हुई है ये वीडियो देखने के बाद तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमैट अकाउंट, इंश्योरेंस, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।